Hare
सकल मंगल मूल चंदन ज्ञानियों में परम ज्ञानी भक्तों में परम भक्त बलवानों में परम बलवान गुरु गौरव के ध्यान ऐसे श्री अनंत बलवंत श्री अनंत लाल महाराज के पावन चरणों में अनंत अनंत वंदन करते हुए
जुगल सरकार के पावन चौड़ों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अपने आप को प्रभु चौड़ों में समर्पित करते हुए कथा के मुख्य यजमान परिवार संगीत के विराजमान माँ सरस्वती के प्रिय सुपुत्रगण, माइक वाले भैया, कैमरामैन भैया, कथा में आए हुए समस्त श्रोता बंधु, शास्त्री जी के सहित सबका स्वागत अभिनंदन, सबको जय श्रीकार। आइए कथा का तृतीय दिवस के पावन सत्र में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सद्भाग्य है कि भगवान की कथा अमृत पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ, जिसके लिए महादेव सदैव भगवान से मांगते हैं। राम इसलिए महादेव जी भी कुछ मांगते हैं ना, तो कुछ और नहीं मांगते हैं। बार बार बर मांगो हरस देह श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सदा। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 वर्ष नहीं, सदा, हमेशा हमेशा के लिए हमको सत्संग दीजिए। तो ऐसा सत्संग जो महादेव भी रसपान करना चाहते हैं और महावीर के रूप में रसपान करते रहते हैं, ऐसे दिव्य कथामृत का आयोजन कराना भी सद्भाग्य होता है। धन वही धन्य होता है जो धर्म में लगे, समय वही धन्य होता है जो सत्संग में लगे, काया भी वही धन्य है जो जाकर के भगवान का कथामृत पान करे और श्रवण कराए। तो ये सब धन्य है, बाकी सब धन्य नहीं है, बाकी सब ठीक है। एक होता है धन्य, एक होता है अति धन्य। तो सत्संग में बैठना भी अति धन्य होता है। महादेव जी से जब पार्वती जी ने पूछा था कथा के लिए, तो शिव जी ने धन्यवाद किया था कि देवी पार्वती आप धन्य हैं जो कथा के बारे में पूछ रही हैं, कथा सुनना चाहती हैं। और आज के समय में आदमी सब कुछ करना चाहता है, सब कर लेगा, पर बात जब कथा की आती है तो करना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। और जहाँ परम दिव्य शांति आनंद मिलता है, वहीं से लोग दूरी बनाए जा रहे हैं। तो बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सब लोग। आइए कथा पान करें, उसके पूर्व अपने जिह्वा को धन्य करते हुए भगवत नाम उच्चारण करते हुए अपने जिह्वा को धन्य करें, फिर कथा में प्रवेश करें। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला में गुजारा करेंगे, मिथिला में गुजारा करेंगे। कभी तो मिलेंगे वो अवध बिहारी, कभी तो मिलेंगे वो अवध बिहारी, उन्हीं के चरण चित्र लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित्र लगाया करेंगे। पुकारा करेंगे तो तभी तो मिलेंगे ही, और मिले हुए हैं, तभी मनुष्य का तन मिला है। ना मिले होते तो कुकर सुकर बने घूम रहे होते। ये भगवत कृपा है जो मनुष्य तन मिला है। श्री हरि। क्या करेंगे? कोई रूठता है तो मनाते हैं, हम भी मनाएंगे। जो रूठेंगे हमसे वो अवध बिहारी, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे, चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे।
सुंदर भाव कि भगवान आप जीवात्मा को नचाते रहते हैं, पर आप भक्ति के द्वारा में हम भी आपको नचाएंगे। उन्होंने नचाए थे ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए ब्रह्मांड सारे, उन्होंने नचाए थे श्री राघवेंद्र सरकार की जय। ऐसे भक्त भगवान से निवेदन करता है कि सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। भगवान के नाम जपते रहेंगे और जहाँ जाएंगे उसको मिथिला और अयोध्या समझ के जीवन का गुजारा करेंगे। ये सारा संसार ही मिथिला अयोध्या वृंदावन है, इसके सिवा कुछ है ही नहीं। बस उस भाव से दीदार करें, उस भाव से दर्शन करें तो आपको अपनी नगरी में अयोध्या का दर्शन हो जाएगा। क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवास हो। राम जी यदि वन में चले गए ना तो जंगल भी अयोध्या हो गया। अयोध्या तो अयोध्या है ही, पर जिस घर में राम जी की चर्चा होती हो, जिस घर में भगवान का नाम होता हो, जिस घर में सत्संग होता हो, वो अयोध्या ही है। अयोध्या का मतलब यही है कि जहाँ राम जी रहे। क्योंकि जहाँ राम तहाँ अवध निवास, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश, तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ राम तहाँ अवध निवास, दिवस जहाँ भानु प्रकाश, दिवस जहाँ भानु प्रकाश, जहाँ भानु प्रकाश। जहाँ राम जी वहीं अयोध्या। और जहाँ सूर्य का उदय होता है तो दिन हो जाता है, और जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं वहाँ रात भी होता है। भैया जिस समय हमारे यहाँ दिन हो रहा होता है, विदेशों में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ रात हो रही होती है। ये क्या है? क्योंकि सूर्य नारायण की किरणें वहाँ नहीं पहुँच रही, इसीलिए तो राम जी भी सूर्य हैं। बात समझिएगा।
और राम रूपी सूर्य जिस हृदय में उदय हो जाते हैं वहाँ प्रकाश ही प्रकाश होता है, और जहाँ प्रकाश वही अयोध्या, और जहाँ अंधकार वहाँ अयोध्या नहीं हो सकता है। तो यही है श्री राम कथा। कल कथा में यही तो श्रवण किए कि राम कथा को शिव जी सुने, और शिव जी सुने तो उनके जीवन में उजाला ही उजाला, क्योंकि राम का दर्शन तत्काल हो गया। जैसे कथा सुन के गए और रास्ते में ही राम जी मिल गए, तो मिले तो सती जी को भी, पर सती जी पहचान नहीं पाए। क्यों? क्योंकि कथा सुनी नहीं थी, तो ये नहीं जान पाई कि राम जी कैसे हैं। राम जी कैसे हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि जगदम्बा ऐसी भूल कर दे? परंतु लीला बस और कथा बस तो यही नजर आ रहा है कि राम जी को पहचानेंगे। शिव जी ने कहा नहीं जानती हैं तो जाके परीक्षा ले लो, न जानती हैं न मानती हैं। अरे भाई, या तो मान जाओ या तो जान जाओ, दो ही रास्ता है भगवत तत्व तक पहुंचने का। आज ये पक्ष छिपा हुआ है, पर कोई नहीं, गणेश जी आज बैठे हैं अच्छा है। कुल मिला के या तो भगवान को जान जाओ या तो मान जाओ। सती जी का पक्ष आज छिपा हुआ है, शिव जी का पक्ष खुला हुआ है, पर अच्छा है ये सब चलता है, क्योंकि आज शिव जी का विवाह है, तो होना ही था। शिव जी का दरबार खुला है। तो कुल मिला के जीवन में यदि आप महादेव रूपी शिव की बात ना माने, क्योंकि जो जगत के कल्याण करने वाले शिव जी कौन है? कल्याण। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। कल्याण करने वाला यदि कोई है वो है शिव जी। सत्यम शिवम सुंदरम। अब आप शिव जी का बात ना माने तो जीवन चला जाएगा, प्राण ही चला जाएगा। यार ध्यान देखना, क्योंकि शिव जी बड़े भोले भी हैं, पर उनके आगे एक नाम और है। क्या? भोले भाले। भाले क्या है? भाले क्या है? ये भाले में ही उनका दूसरा रूप छिपा हुआ है। भोले तो हैं पर भाले हैं, और भाले का मतलब होता है रुष्टा। छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा, छड़े छड़े। महादेव बहुत भोले भी हैं, परंतु भैया ध्यान रखना, यदि कहीं तीसरी दृष्टि खुल गई ना, तो काम जैसे सामर्थ्यवान देवता को भी भस्म करने में देर नहीं लगाते हैं। तो हम आप क्या हैं? जो सारे जगत को काम नचाता है, पूरे विश्व को काम नचा रहा है, उसको पल मात्र में भस्म कर दिया। ये हैं भाले। तो भोले भी हैं और भाले भी हैं। सती मैया बात नहीं मानी, और ना मानने का परिणाम ये हुआ कि सती मैया गई हैं, सीता का रूप धारण कर लिया। महादेव राम राम जप रहे हैं। अस कहे लगे जपन हरि नामा, और गए सती जहाँ प्रभु सुख धामा। बोले गई सती जहाँ प्रभु सुख सती जी गई जहाँ प्रभु सुखधाम विराजमान है। कौन? राम जी। कहाँ गई? आगे की पीछे? पीछे नहीं गई, सीता का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। यही गलती कर दिया। अच्छा भैया आप लोग बताएं कि सीता जी राम जी के पीछे चलती थी कि आगे? सीता जी, किशोरी जी हमेशा पीछे चलती थी, पर सती जब सीता बनी तो आगे आगे चलने लगी। भूल यही हो गई। परीक्षा लेने गई तो, परंतु परीक्षा में अनुचित प्रश्न दे दिया, बिल्कुल गलत प्रश्न दे दिया। लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये कौन है। राम जी की तो बात ही छोड़िए। और लक्ष्मण जी ने सोचा कि हर कल्प में रावण वध होने के बाद में सीता जी मिलती हैं, इस कल्प में, इस युग में ये कौन सी मेरे राम जी की लीला है कि अभी रावण वध हुआ ही नहीं और सीता जी पहले आगे आगे घूमने लगी। फिर थोड़ा जोर दिया, ध्यान किया, पहले हल्के में लिया लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण जी ने सोचा कि पता नहीं, शायद जो है हो सकता है कि इस युग में भैया की कोई लीला बदल गई हो, इस युग में लीला में कोई परिवर्तन करना चाहती हो। जय हो, आशीर्वाद।
कोई परिवर्तन करना चाहती हूँ, इसलिए लक्ष्मण जी कुछ बोले नहीं। फिर गंभीरता से ले लिया, और जब गंभीरता से लिया तो लक्ष्मण जी पहचान गए कि ये तो सती मैया हैं, सीता बन के घूम रही हैं। पर लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोले। प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी जानते हैं कि ये प्रभु का प्रभाव है, ये मेरे राम जी का कोई प्रभाव चल रहा है, मैं क्यों बोलूं। मैं पीछे पीछे चलता रहूं, जो करना होगा अपने राम जी करेंगे। और राम जी आगे जैसे उधर से सती रूपी, ध्यान देना, इधर से जा रहे हैं, उधर से वो आगे से आ रही हैं सीता का रूप धारण करके। सती को लगा कि अभी हाथ पकड़ लेंगे, क्योंकि पहचान जाएंगे राम जी ये तो मेरी सीता है, ये तो मेरी किशोरी जी है, ये तो मेरी प्राण वल्लभा है, हाथ पकड़ लेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राम जी ने क्या किया, हाथ जोड़े प्रभु के प्रणाम। राम जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़े प्रभु की प्रणाम। और पिता समेत पिता समेत पिता समेत पिता कहाँ बस के तू कहव बहोरी, कहाँ बस के तू बिपिन अकेल फिरोगे तू, बिपिन अकेल फिरोगे हाथ जोड़ के प्रणाम किया राम जी ने। कहो इतना नहीं था, प्रणाम करने के बाद में एक और बड़ा सुंदर, अच्छा पहले जब प्रणाम करते थे ना तो बड़ी सुंदर एक रीति थी। हाथ जोड़ प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, और प्रणाम ही नहीं किया, बोले मैं महाराज दशरथ का बेटा, मेरा नाम राम है। अरे यही तो भ्रम हुआ था सती को, और उलझा दिया। ये है राम जी। यदि राम जी को तुम जिस रूप से देखना चाहोगे, ध्यान रखना प्रभु की लीला वैसे ही आपको नजर आएगी। इसलिए लीला में विश्वास करना, लीला में संदेह नहीं करना। उलझ गई, एक तरफ ये कह दिया कि मैं दशरथ जी का बेटा हूँ, और दूसरा अपना प्रभाव भी, परिचय भी दे दिया कि मैं पहचान गया हूँ, मतलब मैं दशरथ का केवल बेटा ही नहीं हूँ, मैं वो ब्रह्म भी हूँ जिसके लिए शिव जी ने तुम्हें समझाया था। दोनों बात यहाँ बता दिया, क्योंकि मैं तुम्हें, अरे यदि ब्रह्म ना होता तो हाथ पकड़ लेता और कह देता ये मेरी सीता है। तो प्रणाम करने की भी रीति बड़ी सुंदर होती है। ये नियम था पहले, पिता समेत लीन निज नामो। अपना गोत्र भी बोलना चाहिए विद्वान को कि मेरा ये गोत्र है, ये मेरे पिता का नाम है, मैं आपको दंडवत करता हूँ। अब तो दंडवत ही नहीं करते हैं, तो क्या पिता का नाम ले और क्या गोत्र का नाम ले। अब तो दंडवत नहीं, अब उसको क्या कहा जाए, घुटना प्रणाम होता है, घुटना प्रणाम। अरे जहाँ रीति और प्रीति होती है वहाँ भी प्रणाम, और प्रणाम में बड़ी शक्ति है भैया, बहुत शक्ति है, थोड़ी शक्ति नहीं है प्रणाम में। आप प्रणाम की कथा सुने होंगे कि एक दंपत्ति थे, पति और पत्नी, भगवान शिव का खूब तपस्या की और शिव जी प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए, बोले एक संतान चाहिए महाराज, मेरे जीवन में कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र रतन मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। महादेव ने कहा चलो तपस्या तुम्हारी पूरी हो गई, पुत्र रत्न मिलेगा, जाइए। पर एक बात बताओ, जो नालायक संतान होगी उसकी उम्र होगी 100 वर्ष, और जो लायक संतान होगी उसकी उम्र होगी 5 वर्ष। बताओ क्या चाहिए अब। यही है महादेव, ये शिवपुराण में कथा ही है।
बोले क्या चाहिए? बोले हमको तो, वो दंपत्ति धार्मिक थे, बोले महाराज हमको लायक संतान ही चाहिए, भले वो 5 वर्ष ही क्यों ना हो, पर नालायक नहीं चाहिए वो 100 वर्ष वाले। कितने अच्छे थे दंपत्ति, पति पत्नी, ऐसा सुंदर मार्ग किया है। लायक संतान, कुछ समय बाद में दैववश बालक का जन्म होता है, संतान लायक होती है। अब लायक संतान है तो क्या लक्षण है? जो आए उसी को प्रणाम करे, जो आए उसी को प्रणाम करे। अब यहाँ घर में माता पिता को नहीं प्रणाम करते, अपने से ज्येष्ठ, अब तो प्रणाम करने की रीति ही जा रही है। अपने से बड़ों को प्रणाम करने में लोगों को शर्म आने लगी, और प्रणाम करोगे तो बहुत कुछ मिलेगा। चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम, अकाल मृत्यु नहीं होगी, विद्यावान हो जाओगे, यश मिलेगा और बल भी मिलेगा। ये 4 मिलती हैं केवल प्रणाम करने से। तो राम जी ने प्रणाम करके ये बता दिया, और पिताजी का भी नाम लिया। तो यहाँ 5 वर्ष का लायक संतान मिले, सबको प्रणाम करने लगा। 5 वर्ष पूरा हुआ, यमराज के दूत आ गए। संजोगवश देव ऋषि नारद आ गए उसी दिन, देखो भगवान की लीला। और नारद जी को प्रणाम किया उस बालक ने, तो नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। और नारद की बात रद्द कैसे हो जाए? नारद मतलब ना रद्द नहीं होगी बात। उसके माता पिता ने कहा महाराज आप तो संत हैं, आपको तो पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे की जो उम्र है वो 5 वर्ष की है, आपने आशीर्वाद कैसे दे दिया? चिरंजीवी भव। नारद ने कहा कोई ये सोच समझ के आशीर्वाद दिया जाता है? अरे अब निकल गया आशीर्वाद, तो निकल गया, अब हम पूरा कराएंगे, आशीर्वाद पूरा होगा, चिंता मत करो। परंतु जब ये तुम्हारा बालक है, इसकी मृत्यु होनी ही थी, तो अब ये बालक हमें दे दो। और नारद जी उस बालक का हाथ पकड़ के लेके गए, बोले चलो मेरे पिता के पास। नारद के पिता कौन है? ब्रह्मा जी। हाँ, अब ब्रह्मा जी के पास गए, अब वो बालक वहां भी दंडवत कर लिया, और ब्रह्मा जी के मुख से भी आशीर्वाद में निकल गया आयुष्मान भव। नारद जी ने कहा छुट्टी पाए झंझट से। अरे जो डायरी रखते हैं वही जब बोल दिया आयुष्मान भव, तो हम काहे को टेंशन लें? जब नारद जी हंसने लगे तो ब्रह्मा समझ गए कोई कुछ तो ये बवाल लेके आया है, ये यही काम करता है, कुछ कारण है ये हंस रहा है। नारद जी खड़े खड़े बीड़ा भी बजा रहे, हंस भी रहे एक कोने में। ब्रह्मा ने कहा बात क्या है नारद? अरे बोले डायरी देखो, जिस बालक को आपने आयुष्मान का आशीर्वाद दिया है, पीछे पीछे यमराज के दूत भी आ रहे हैं। तो बोले बड़ा झंझट लेके आते हो, तुम्हारा काम यही है नारद? अरे बोले हमने कुछ किया है क्या? अब ये नहीं बोले हमने आशीर्वाद दिया था, बोले आपने आशीर्वाद दिया है, आप जानो, हम क्या जाने। पर भैया ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी का काम करना है सृष्टि की रचना करना, रक्षा करते हैं नारायण, और महादेव संहार का काम करते हैं। पर महादेव के तीनों कर सकते हैं, रचना भी कर सकते हैं, रक्षा भी कर सकते हैं, संहार भी कर सकते हैं, क्योंकि ये महाकाल है, ये पावर दे दिया गया उनको ब्रह्म के तरफ से। और ब्रह्म कौन है? ब्रह्म जानते हो कौन है? ये श्री राम जी का अवतार और श्री कृष्ण का अवतार, ये परात्पर ब्रह्म का है। क्योंकि शंभु बिरंचु विष्णु भगवान उपजहि जासु वंश तेरा, उपजहि जासु वंश तेरा, उपजहि जासु वंश तेरा, उपजहि जासु वंश तेरा, अंश तेरा अंश तेरा। तो एक त्रेता में राम जी का परात्पर ब्रह्म का अवतार हुआ है, और त्रेता में नारायण का भी अवतार राम जी का हुआ है। इसलिए भ्रमित मत होना, कहीं कहीं अवतार में राम जी नारायण के अवतार हैं, किसी त्रेता में परात्पर ब्रह्म का अवतार हुआ है। तो
ब्रह्मा जी बोले डायरी वायरी देखे अपना, और डायरी देख के बोले बेटा चलो नारायण के पास, रक्षा तो नारायण ही कर पाएंगे। अच्छा वो घर के बूढ़े दादा हैं, कोई कम बुद्धिमान है क्या? घर का जो मुखिया होता है ना बड़ा समझदार होता है। ब्रह्मा जी मुखिया हैं समझो, जो रचना करे वो मुखिया होता है। गए नारायण के पास, क्षीर सागर में आराम से लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और उन्हीं चरणों में जाकर के बालक गिर पड़ा दंडवत। अरे नारायण उठे और गले लगा लिया, इतना छोटा सा बालक और इतना सुंदर प्रणाम, जा आयुष्मान हो, वही आशीर्वाद। अब तो ब्रह्मा जी भी मुस्कुरा दिए, अच्छा हुआ बला गई अपने सिर से। नारायण ने कहा क्या बात ब्रह्मा जी, आज हम तुमको पहली बार मुस्कुराते हुए देख रहे हैं, क्या बात है? अरे बोले बात तो ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु लगता है आराम करते करते आप भी कहीं ना कहीं चूक कर देते हैं। बोले चूक? क्या चूक हो गई? बोले चूक ये हुई है कि यमराज के जो दूत हैं यमपास लेके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं इसका प्राण लेने के लिए, और एक आप है जो आशीर्वाद दे दिया आयुष्मान भव। तब नारायण ध्यान किए, बोले ब्रह्मा जी आप भी कभी कभी चालाकी कर जाते हो, आशीर्वाद खुद दिए और फंसा दिए हमको, पर जाओ अब तुम छुट्टी पाए। बोले हम जाएंगे नहीं महाराज, हमारा आशीर्वाद है और साथ में नारद जी भी हैं, ऐसा नहीं कि वो अकेले हैं, नारद जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। वैसी कथा आती है कि नारायण कितने हो गए? 3। अब नारायण बोले अब तुम चलो महाकाल शिव के पास में। कैलाश लोक ले करके उस बालक को गए, और जब कैलाश लोक में गए तो वही बात उस बच्चे ने महादेव को भी प्रणाम कर लिया। तो जो आशीर्वाद नारद के मुख से निकला था वही आशीर्वाद महादेव ने कहा चिरंजीवी हो। अब तो नारद भी मुस्कुराए, ब्रह्मा भी मुस्कुराए, और वो नारायण वो तो छलिया का रूप धारण करते हैं, कभी मोहिनी रूप धारण करते हैं, कभी कच्छप रूप धारण करते, क्या नहीं करते, वो तो और मुस्कुराए। तो शिव जी को समझने में देर नहीं लगी, क्योंकि महाकाल है, करालम महाकाल कालम कृपालम। मुस्कुराए, बोले बात है कुछ दाल में काला। नारायण जी बताइए क्या बात है? अरे बोले बात कुछ नहीं है, तुम महाकाल हो और काल इसके पीछे पीछे आ रहा है। शिव जी ने कहा अच्छा ये बात है, मेरा आशीर्वाद सत्य होगा। एक ज्योतिर्मय लिंग दिया है, लिंग का स्वरूप शिव का स्वरूप होता है, इसका कोई लोग अन्य रूप सोचता है, ऐसा कुछ नहीं। ये ज्योतिर्मय लिंग अर्थात भगवान का निष्कल जो आप एक स्वरूप होता है आत्मा का, उसी को ज्योतिर्लिंग कहते हैं, और लोग गलत गलत अर्थ लगाते हैं। बोले नाम जप करो, ध्यान करो। उस बच्चे ने ओम नमः शिवाय नाम जप करना शुरू कर दिया। यमराज के दूत आ गए और जैसे ही पास छोड़े तो यम के दूत में इतनी शक्ति नहीं कि प्राण निकाल ले, लौट गए। बोले महाराज कैलाश लोक पे बैठा है और वो भी इतना बड़ा शिवलिंग लेके बैठा है, हमारी बस की बात नहीं है कि हम उसका प्राण ले लें। महादेव के नाम से सब सकते। स्वयं धर्मराज उठे हैं जो यमराज के रूप में है, आज स्वयं चल दिए कि आज मैं प्राण लेने जाऊंगा, क्योंकि नियम तो शिव जी ने ही बनाया है, आज मैं प्राण ले लूंगा उसका, क्योंकि प्राण इतना ही था, 5 वर्ष की ही आयु है। गए और जैसे ही यमराज ने पास छोड़ा ना, पास छोड़ते ही भगवान शिव प्रकट हो गए लेकर के त्रिशूल, अरे यमराज मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। और ऐसी कथा आती है कि यमराज का वध कर दिया शिव जी ने, ऐसी कथा है कि तुमने मेरे भक्त पे कैसे पास छोड़ दिया। फिर आकर के देवता लोग स्तुति किए हैं, प्रार्थना किए हैं कि महाराज इनको जीवन दान दो, तब जीवन दान दिया। पर बोले आज के बाद यदि मेरे भक्तों को लेने जाना होगा तो एक बार मुझसे पूछना होगा यमराज, क्योंकि तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ, बिना पूछे तुम नहीं जा सकते हो मेरे भक्तों को लेने के लिए। बोले महाराज इनके लिए क्या आदेश है? बोले अब ये 100 वर्ष जिएंगे,
और मेरे हिसाब से जिएंगे 100 वर्ष, वही बालक का नाम मार्कंडेय पड़ा है। बोलिए मार्कंडेय भगवान की जय। आधा चिरंजीवी है मार्कंडेय जी। अश्वत्थामा बलिराजो हनुमांश्च विभीषणः परशुराम कृपाचार्यश्च च सप्तैते चिरजीविनः। ये 7 तो चिरंजीवी हैं, इनकी मृत्यु ही नहीं होनी है। ये तो घूम रहे हैं, ये हमको देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अश्वत्थामा घूम रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं कहीं। बलि जी महाराज सुतलोक में, व्यास जी महाराज भी हैं, हनुमान जी तो अजर अमर हैं, विभीषण जी भी अजर अमर, कृपाचार्य परशुराम ये सब भ्रमण कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। मार्कंडेय जी आधा चिरंजीवी, मतलब 100 वर्ष की आयु जब पूरी होगी वो भी शिव जी के हिसाब से, हमारे हक के हिसाब से नहीं, तब जाकर के उनकी मृत्यु होगी। ये है प्रणाम की महिमा। तो राम जी ने सती को प्रणाम किया, और कैसे? हाथ जोड़ प्रभु कीन्ह प्रणामो, अरे पिता समेत पिता समेत हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और भैया मेरे पिता का नाम दशरथ है, मेरा नाम राम है। इसके बाद में फिर अपना ऐश्वर्य बता दिया कि कहो बहोरी कहाँ वृष के तू। अरे महादेव जी कहाँ हैं? अकेली क्यों भ्रमण कर रही हो? अरे विपिन अकेले फिरो कही है तू। इसी जंगल से अभी मेरी भार्या सीता का हरण हो गया है, और इसी जंगल में तुम अकेली घूम रही हो, कहीं तुम्हारा भी हरण न हो जाए। बिना पति के यात्रा नहीं करनी चाहिए, जाओ अपने पति के साथ। सती ने कहा हो गया सब, खेल सब बिगड़ गया। परीक्षा लेने आए थे, परंतु परीक्षा का परिणाम गलत हो गया, फेल हो गई परीक्षा में। हम अरे टीचर बन के आए थे, और राम जी को विद्यार्थी बनाया था, परंतु असफल हो गई। और भैया ऐसे असफल हुई कि आंख बंद करके रास्ते में बैठ गई कि अब जाके शिव जी को क्या जवाब देंगे। और राम जी ने कहा थोड़ी और माया का लीला दिखाऊं। जिस रास्ते पर सती अम्बा जा रही थी, उसी रास्ते पर श्री राम जी ने ऐसा कौतुक किया, ऐसा कौतुक किया कि सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, यही यही बेस आजाद सुर, बोले तेहि तन अनुरूप, यही यही तन अनुरूप। सती रास्ते में सती जी क्या देख रही हैं? देवियां ज्यादा ध्यान देंगी, देवियों के लिए विशेष है, वैसे सबके लिए है। सती जी ने देखा कि मैं और ब्रह्माणी इंद्राणी सब राम जी के चरणों की सेवा कर रहे हैं अपने अपने पति के साथ में। सती जी ने कहा मैं यहाँ सीता बने बैठी हूँ, तो मैं वहां कैसे पहुंच गई? यही राम जी माया दिखाना चाहते थे कि सती तुम्हारे जैसे सती मैं 108 प्रकट कर सकता हूँ, इतना तुमने संदेह किया। और सब चरण दबा रहे, चरण सेवा। फिर आंख बंद किया तो राम जी ने कहा माया थोड़ा और नचाओ, और नचाया चारों तरफ। आंख खोला तो क्या देखा? होके रघुपति बहुतेरे। सती जी चारों तरफ देखती हुई, राम नहीं बहुत राम। और लोग आंखें परेशान हो गई। सती जी इधर देखने लगी, और जब उधर देखने लगे तो राम जी वहां भी प्रकट हो गए। और के रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न बेस धरेंगे, अब लोग के रघुपति बहुतेरे, सीता
अवलोकी। सीता जी के सहित देखा राम जी को। अब सती जी ने सोचा सीता जी थी ही नहीं, सीता जी का तो अपहरण हो गया था, अब ये सीता कहाँ से आ गई। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देख सती अति भई सभीता। राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, सती जी डर गई। अब तो कल्याण होगा, अब मेरा कल्याण नहीं होने वाला, मेरे पति ने सही कहा। राम जी ने कहा माया बस 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 बहुत हो गया, सती जी के लिए इतना काफी है। आंखें बंद कर लिया सती जी ने परेशान होकर के, और जब आंख खोली तो क्या, बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, बहुर बिलो क्यों नयन उघारी, कछु ना देखता तक्ष कुमारी, कछु ना देखता तक्ष कुमारी, बहुरी बिलो क्यों नयन उघारी, कछु ना देखता तक्ष कुमारी, कछु ना देखता तक्ष कुमारी, तक्ष गौर विलो क्यों नयनो घारी। सती मैया ने नेत्रों को खोला, और नेत्र जैसे ही खोला तो कछु न दिखी, न राम जी, न सीता जी, न लक्ष्मण जी, कुछ नहीं। यही प्रभु की माया है। माया इतनी खतरनाक है कि बड़ों बड़ों को नचा दिया, नारद को नचाया, सती जी को नचा दिया, अरे गरुड़ जी को मोह हो गया, वो भी नाच गए। और एक बार तो महादेव के ऊपर भी भगवान की योगिनी रूपी माया ने आक्रमण कर लिया था। कब? जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके अमृत पिला दिया था, तो शिव जी ने कहा कि नारायण बड़ा सुंदर रूप तुमने धारण किया था, जरा एक बार वो रूप मेरे लिए धारण कर लो। नारायण ने कहा वो रूप मत धारण करवाओ, क्योंकि यदि वो रूप धारण कर लिया ना तो मेरा माया का रूप था, हो सकता है कहीं माया आपको भी ना नचा दे। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं नाचने वाला, एक बार देखना चाहता। और वो स्वरूप धारण किया जैसे ही नारायण ने, तो मंद मंद मुस्कुराती हुई मोहिनी के ऊपर भगवान महादेव भी आकर्षित हो गए। आगे आगे मोहिनी दौड़ी जाए, पीछे पीछे शिव जी डमरू बजाते हुए दौड़े जाए। अब नारायण ने कहा अब तो अनर्थ हो जाएगा, पर ये भगवत लीला है। ऐसी कथा आती है कि महादेव इतने आकर्षित हुए, तो ये भगवत लीला में उन्हीं महादेव का ओज और तेज सोना चांदी तांबा बना है। ये जो सोना चांदी तांबा है ना, ये महादेव का ओज और तेज है। तो नारायण की मोहिनी रूपी मुस्कान पे बड़े बड़े क्या कहते हैं, माया बड़े बड़ों को नचा देते। हम तुम्हारी अदा पे, ये अदा है ठाकुर की। आज सती भी फिदा हो गई और परेशान हो गई, इसलिए भगवान की माया रूपी अदा से जरा बचना। बोले हम तुम्हारी अदा पर फिदा हो गए, हम तुम्हारी अदा पर फिदा हो गए, हम तुम्हारी अदा पे फिदा हो गए। हमसे माया है अदा पे फिदा हो गए। दिन दुनिया सभी अलविदा हो गए, हम तुम्हारी अदा पर फिदा हो गए, हम तुम्हारी अदा पे फिदा हो गए। तुम्हारी अदा पे फिदा हो गए, तुम माया की अदा पे
बड़े बड़े फिदा हो जाते, मायापति के चरण में रहो तो रक्षा हो जाती है। भाव से आनंद ले। से बचना है तो माया से बचना है तो मायापति के शरण में। अब न जन्नत की ख्वाहिश, लिखने वाला एक शायर है उर्दू का जानकार। अब न जन्नत का ख्वाहिश न दोजख का डर, अब न जन्नत का ख्वाहिश न दोजख का डर। दिल की औकात क्या हम खुदा हो गए, दिल की औकात क्या हम खुदा हो गए, दिल की औकात क्या हम खुदा हो गए, दिल की औकात क्या हम खुदा हो गए। हम तुम्हारी अदा पे फिदा हो गए, हम तुम्हारी अदा पे हो गए। दिन दुनिया सभी अलविदा हो गए, दिन दुनिया सभी अलविदा हो गए, अलविदा हो गए, अलविदा हो गए। मायापति भगवान की जय। तो हम तुम्हारी अदा पे फिदा हो गए, यही है माया। बड़ो बड़ो आज सती अम्बा भी माया के झमेले में पड़ गई और ऐसी नाची ऐसी नाची ऐसी नाची कि नाचते न बना, और वापस जाकर के महादेव के पास पहुंच गई। शिव जी ने कहा, कहो देवी परीक्षा ले लिया, बढ़िया परीक्षा रहा। सती जी यहाँ भी परिवर्तन कर देती हैं शब्दों में। बोले महाराज मूड बदल गया, परीक्षा ही नहीं लिया। अरे शिव जी ने कहा तुम परीक्षा लेने गई थी और परीक्षा नहीं लिया? बोले हाँ, आपकी बातों को मान करके मैंने सोचा परीक्षा न लिया जाए। शिव जी ने कहा इतना आसान नहीं है, लग रहा है तुम कुछ झूठ बोल रही हो। तब शंकर देखो धरि ध्याना, और सती जोगीन चरित सब जाना। बोले सती जोगीन चरित सब जाना। शिव जी ने ध्यान किया, शिव जी ध्यान किए और बार बार पूछ रहे हैं। सब चरित्र देख लिया, जैसे वो वीडियो कैसेट लगाओ सब अपने आप दिख जाता है, ऐसे शिव जी को सब देखा। पर सती जी नहीं मानी। देखो एक आदमी झूठ बोलता है ना, उसको छिपाने के लिए अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए एक झूठ यदि निकल जाए गलती बस तो कह दो कि गलती हो गई, झूठ निकल गया, बात खत्म हो गई। पर उस झूठ को छिपाने के लिए सती जी ने कितना झूठ बोला, लाइन लगा दिया और फिर झूठ बोला। क्या बोले? कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, तेन प्रणाम तुम्हारे नाई, तेन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लेन गोसाई, कछु न परीक्षा लेन गोसाई, तेन प्रणाम तुम्हारे नाई, तेन प्रणाम तुम्हारे नाई, तुम्हारे नाई, तुम्हारे नाई। अरे महाराज कछु न परीक्षा लेन गोसाई, हमने कोई परीक्षा ही नहीं लिया। सती जी कह रही है
तो शिव जी ने कहा तो क्यों गई थी? बोले प्रणाम करने गई थी। आपने प्रणाम किया था, मैंने प्रणाम नहीं किया था, तो मैंने सोचा मैं भी प्रणाम कर लूं। अच्छा अभी आप लोग कथा सुनिए। देवियां बताएं किसने प्रणाम किया, राम जी की शिव जी या सती जी? अब कहोगे शिव जी कहाँ से आ गए, यही तो प्रश्न होता है। प्रणाम किसने किया? खैर ध्यान से सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बता नहीं है, वो अलग बात है। राम जी ने प्रणाम किया था सती को, परंतु सती जी जब शिव जी के पास में आई, जब शिव जी ने पूछा कि बताओ प्रणाम किसने किया, तो बोले मैं प्रणाम मैंने किया। कचुना परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई, जैसे तुमने प्रणाम किया था वैसे मैं भी प्रणाम करके आ गई। यही करने गई थी। लाइन लगा दिया झूठ का। जैसे एक बड़ा सुंदर दृष्टांत है झूठ के ऊपर कि एक दादाजी थे। दादाजी अपने पोते को लेकर के यात्रा करने के लिए निकल पड़े। पोते को लेकर यात्रा करने निकले और जौन सा स्टेशन, जो भी स्टेशन मिल जाए ना, उसी स्टेशन पे पोता कहे समोसा खिला दो तो दादा कहे खा लो। अगला स्टेशन लोकल ट्रेन थी, वो हर स्टेशन पे रुके। तो जब रुके तो पोता भी बोले दादा जिलेबी खानी है, खिला दिया। तीसरी बार अगले स्टेशन पे गए, बोले आइसक्रीम खाना है। दादा ने कहा कम कर दिया तूने, जब से आया है यात्रा कर रहा है तब से खाए ही जा रहा है, खाए ही जा रहा है। बच्चे ने कहा कि नहीं खिलाओगे तो बता दूंगा। तो बोले खाली खाली बताना मत, खाली खिला दिया। बगल में एक सज्जन बैठे थे। अरे बोले दादा ये कहता है नहीं खिलाओगे तो बता दूंगा, ये क्या राज है? अरे बोले राज है कि इसका हाफ टिकट लगता है, परंतु टिकट नहीं लिया। वही कह रहा है अभी नहीं खिलाओगे तो टीटी आएगा तो बता दूंगा कि ये मेरा टिकट नहीं लिए, और टिकट से ज्यादा ही खा गया। यदि ये जानता कि ये बता देगा तो मैं इसको टिकट ले लेता, इतना खिलाना नहीं पड़ता। यही है, एक झूठ के पीछे अनेक झूठ। इसलिए आवश्यकता पड़े झूठ बोलना चाहिए। कहाँ कहाँ किसी कन्या का विवाह हो रहा है और आपके झूठ बोलने से विवाह हो जाए तो बोल दो झूठ, वो झूठ सच हो जाएगा। किसी के प्राण जा रहे हो और आपके झूठ बोलने से यदि उसके प्राण बच जाए तो बोल दो झूठ, वो झूठ सच हो जाएगा। आप महाभारत का वो आप देखिए, महाभारत काल में अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, महाराज युधिष्ठिर से भगवान श्री कृष्ण ने झूठ बुलवा दिया कि कह दो अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जी ने कहा झूठ नहीं बोलूंगा, बोले बोलना पड़ेगा। अब आप देखिए तो जरा, जिस झूठ के द्वारा यदि पाप का नाश हो रहा हो तो वो झूठ बोलने में क्या दिक्कत है, बोल दो। और बोला अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो, गुरु जी स्वयं गुणाचारी का वध हो गया था। झूठ कुछ जगह चलता है, सब जगह नहीं चलता है, क्योंकि ध्यान देना झूठ से बड़ा इस दुनिया में कोई पाप नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। बोले इसलिए जितना पूजा पाठ करते हो माला भले कम कर दो, पर झूठ बोलना छोड़ दो, मजा आ जाएगा। बोले नहीं असत्य सम पातक पुंजा और गिरि सम होई कोटि गुंजा, गिरि सम होई कोटि गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होई कोटि गुंजा, गिरि सम होई कोटि गुंजा, कोटि गुंजा, कोटि गुंजा। अच्छा सत्य, झूठ बहुत बड़ा पाप है। काप गिरी घुंघची होती नहीं, उसको एक होती है, उसको कितना भी ढेर लगा दो और सोचो कि पहाड़ बन जाए तो बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा।
इसलिए झूठ झूठ ही रहेगा और सत्य सबसे बड़ा धर्म क्या है? बोले धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए सत्य को जीवन में आचरित करना चाहिए। पर सती अम्बा झूठ बोली। शिव जी ने क्या किया? संकल्प किया मन में। अच्छा देखो यहाँ बड़ी सुंदर सीख है। शिव जी ने ये नहीं कहा कि तुमने झूठ बोला मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ, तब वो क्या होता है आजकल तलाक, हाँ तलाक देता हूँ, ऐसा नहीं कहा। परवारे शिव जी ने मन में त्याग कर दिया, मन से त्याग कर दिया। यही तन सती भेंट मोई नाही और शिव संकल्प कीन मन माही। शिव संकल्प कीन मन माही। शिव जी ने संकल्प किया मन में। क्या किया कि जाओ आज के बाद में, अरे तूने मेरी माँ का रूप धारण किया है। सीता जी मेरी माँ है, किशोरी जी मेरी माता है, तुमने मेरी माँ का रूप धारण किया। आज के बाद में अब मैं तुम्हारे में माँ का ही दर्शन करूंगा। क्या भक्ति है! महादेव की भक्ति को दर्शन करो भक्ति का। ये है महादानी। दानी ऐसे कि अपनी पत्नी में माँ का दर्शन करने लगा। और यहाँ ऐसा समय आ गया कि हे भगवान बचाए, ऐसा समय, इतना समय खराब कि कुछ समझ में नहीं आता। इतनी कुदृष्टि लोगों में, इतना मतलब कुल मिला के बहुत अस्भ्रष्ट आचारा भा संसारा, इतना भ्रष्ट आचार आचरणहीन। और ध्यान देना, सबको सब कोई पवित्र कर सकती है, पर आचरणहीन को तो वेद भी नहीं पवित्र कर सकते। इसलिए बहुत बच के रहना। एक वो कहावत है, बड़ी सुंदर इंग्लिश कहावत है, पर है बड़ी सुंदर। क्या मैंने पढ़ा कहीं कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। धन खो जाने पर कोई ज्यादा हानि नहीं है, पर हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। यदि आपका स्वास्थ्य खो गया तो कुछ खो गया, परंतु इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। यदि चरित्र खो गया तो सब समाप्त हो गया। इसलिए रामचरितमानस की कथा है, इसमें राम और मानस के बीच में चरित्र ही है। तो महादेव जी ने, सती ने अपराध किया और त्याग कर दिया शिव जी ने, इसलिए महादानी है। तो ऐसे महादानी की शरण में रहो। दानी भोले दानी जैसा, एक लाइन, दानी भोले दानी जैसा, अरे दानी नहीं पाओगे। दानी भोले दानी जैसा, दानी नहीं पाओगे। जय जय जानते हैं घट घट की, तुम बात क्या छिपाओगे। वो जानते हैं घट घट की, तुम बात क्या छिपाओगे। ये महादेव है, घट घट की बात जानते हैं, क्या छिपाओगे, आनंद लो। दुख में वो रोता
व्यापक है, जो घट घट वासी है, सती जी के किए हुई कृत्य को जान गए, मन से संकल्पित किया है, बोले नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि यदि कोई बात हो जाए पति और पत्नी में तो करना क्या है। यदि देखो पति पत्नी है, परिवार है, तो तकरार भी रहेगा, प्यार भी रहेगा, सबके जीवन में ये होता है। तो तकरार हो तो क्या करो। शिव जी की ये कथा बड़ी सुंदर सीख है कि जिस दिन तकरार हो जाए वो बात मन में रख के मन में संकल्प कर लो, पर पत्नी को बताओ मत कि भैया हमने तुम्हारा त्याग कर दिया। ये शिव जी बता रहे हैं। अब ये पत्नी के लिए भी है कि मान लो पति से भी कोई गलती हो जाए तो वो भी मना बताए, मन में ही रख ले। जैसे एक पक्ष के लिए नहीं, दोनों पक्ष के लिए मन में कुछ बातें मन में रखनी पड़ती है, तभी जिंदगी चलती है। ये जीवन की गाड़ी बड़ा यहाँ संघर्ष भी है, क्योंकि संघर्ष का घूंट का विष पीना पड़ता है। बहुत जिंदगी लंबी होती है, पता नहीं क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या सहना पड़ता है, और उन सबको पीते हुए जो अपनी यात्रा कर ले वही तो शंकर। शंकर मतलब कौन? जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में से सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल विष। सब परेशान हो गए, बोले इतना मेहनत किया, ये उत्पन्न हुआ है, ये जहर, हम अब कुछ नहीं करेंगे। नारायण ने कहा इसको ले जाओ दोना में भर के और जाओ दे दो शिव जी को, पी लेंगे। अरे बोले ये पीने के बाद शिव जी भी बचेंगे क्या? अरे बोले लेके जाओ। तो शिव जी के पास लेके गए। देवता बड़े चतुर हैं, ये नहीं बोले कि जहर पी लो, ये नहीं बोले, बोले नारायण ने चरणामृत भेजा है, पी लो महाराज। भक्ति देखिए महादेव की। बोले यदि नारायण का चरणामृत है तो पी लूंगा। देवता बहुत बुद्धिमान है, और जैसे पिया तो महादेव समझ गए कि ये तो कालकूट नाम का जहर है। अब देवता सब एक पेड़ की ओट में छिपे रहे कि अभी राम नाम सत्य हो जाएगा। अरे भाई कालकूट विष से बचेंगे क्या? पर महादेव हैं, महाकाल हैं। अरे प्यारे, जब देखा कि कालकूट नाम का जहर है, यहाँ तक आया, महादेव ने सोचा कि यदि अंतर हृदय में उतार दिया तो मेरे राम जी को कष्ट होगा, क्योंकि हृदय में तो राम जी विराजमान है। और यदि बाहर वमन कर दिया, अर्थात उल्टी कर दिया, वमन करना मतलब, तो ये संसार जलकर के स्वाहा हो जाएगा। वारे महादेव, न वमन किया न हृदय में उतारा, कंठ में रोक लिया, तो जहर ने अपना प्रभाव। तो कालकूट कोई इतना सा सल्फास की गोली थोड़ी थी, कालकूट जहर था। वमन होता तो पूरी दुनिया जल के भस्म हो जाती, पर नहीं, राम नाम लेकर के और रोक दिया और कंठ नीला हो गया, इसलिए नाम पड़ गया नील कंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। ऐसे हैं महादेव। किसी ने पूछा कि विष पीने के बाद में तुमको क्या मिला? अरे शिव जी ने कहा विश्राम मिल गया, बड़ा विश्राम मिला। बोले विष पीने के बाद किसी को विश्राम मिलता है? बोले हमको मिला। जिसके जीवन में राम जी पहले से हैं, उनके जीवन में यदि विषवत संघर्ष आ जाए तो भैया विश्राम ही मिलेगा, क्योंकि विष और राम को जोड़ दो तो क्या होगा? विष धन राम हो गया विश्राम। पर पहले राम जी होने चाहिए। यदि राम जी पहले नहीं होंगे तो विष मार डालेगा। बोले कलयुग में क्या ये जहर अमृत हो सकता है? इसी कलयुग में जहर अमृत हुआ, इसी कलयुग में। कब हुआ बताओ? मीरा के लिए। कलयुग में मीरा जहर चरणामृत समझ करके पी गई थी, क्योंकि पिता ने त्याग किया था। और उन्होंने, मीरा ने यही कहा था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। माता पिता ने समझाया कि मीरा तुम शादी कर लो, तुम राजा की बेटी हो। बोले मेरे पति तो अब कन्हैया जी हैं, उनके सिवा मेरा कोई पति नहीं है। बोले ऐसे बर को क्या भरूं जो रोज जीवे मर जाए,
मैं तो बरूं गोपाल को मेरो सुहाग अमर हो जाए, सुहाग अमर हो जाए। ये मीरा ने कहा मेरा सुहाग अमर हो जाए, मैं ऐसे वर से शादी करूंगी। और सुहाग किसी का अमर हुआ तो मीरा का, बाकी तो सब मरने वाले हैं। और इतना ही नहीं कहा, पिता ने जब बहुत समझाया तो मीरा ने कहा मैं तो डिम डिम घोष कर रही हूँ, मैं तो कहूँ बजा के ढोल, ढोल बजा के कहती हूँ कि गिरधर मेरा है। डिम डिम घोष पहले वो होती थी नहीं, कुछ होता था गाँव में जब वो नगाड़ा बजा के करते थे ना, हाँ कि मतलब ये नीलामी या कुछ भी आए तो वो सब मतलब पहले ही डिम डिम घोष कर देते थे कि ये होने वाला है, इस गांव में नीलामी आ रही है बजा के। तो मीरा ने कह दिया कि मेरे पति परमेश्वर केवल और केवल कन्हैया, बोले गिरधर मेरा, और जहर पीने के बाद सड़ा मृत्या अमर हो गई। मीरा की मृत्यु नहीं हुई है, ध्यान देना, मीरा का शरीर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गई थी, मीरा की मृत्यु नहीं हुई थी। कन्हैया ने कहा जब इसने मेरा वरण कर लिया तो अब इसकी मृत्यु नहीं होगी, शरीर के संयुक्त आएगा। तो ऐसे भगवान को पति मानो, पिता मानो, जो मानो पर कुछ मानो। मीरा ने कहा कि मैं तो कहूँ बजा के ढोल। अच्छा देखो, जब कोई ऐसा प्रसंग आए तो थोड़ा आनंद ले लिया करो, क्योंकि राम कथा ऐसे प्रसंग हमें आएंगे। और जब आए तो ना चूको, जो मिश्रा जी चाहे मिश्राइन हो, चाहे मिश्रा जी हो, चाहे जो भी हो, सब आनंद लो, मस्ती में रहो, राम कथा है। मैं तो कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा है, कहूँ बजा के ढोल बजा के ढोल गिरधर मेरा है, कहूँ बजा के ढोल गिरधर मेरा, नटवर मेरा, भगवान के हैं, डरने की बात नहीं है, मस्ती में रहो। कोई कहे सब जो है आनंद की मस्ती में। कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे मोटा, आनंद में आ गए, आनंद है वसी है। कोई कहे छोटा, कोई कहे मोटा, कोई कहे मोटा, गिरधर गिरधर गोल मटोल गिरधर मेरा है, गोल मटोल
मेरा कैसा तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई मेरा कैसा दर्द की मारी बन बन डोलूं बैल मिला नहीं कोई। ये है भक्ति, यह है प्रेम कि दर्द की मारी बन बन डोलूं बैल मिला नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटे जब बैद संवलिया हो तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने दर्द न जाने। मतलब मीरा ने इसी कलयुग में जहर पी लिया और जहर पीने के बाद में जहर ने अमृत का काम कर दिया। तो ये महादेव ने जहर पी गए, परिवार का तकरार का जहर पी गए। मन में संकल्प किया कि सती असली जहर भी पिए और घर के परिवार का भी जहर पिए। बोले सती मन से अब हम तुम्हारा त्याग करते हैं। अब वहां से आगे बढ़े, अभी रास्ते में ये सब हो गया। आगे जब गए, अभी कैलाश नहीं पहुंचे हैं। कैलाश जब जाने लगे तो शिव ने सोचा सती आखिर मेरी भाग्य थी, भले मानव स्वरूप में अब मैं दर्शन कर रहा हूँ तो सती को बड़ा कष्ट होगा। तो शिव जी, अच्छा देखो, जब किसी को कथा सुनाओ और कथा न सुने तो क्या सुनाना चाहिए? तब व्यथा सुनाना चाहिए। तो शिव जी ने यहाँ क्या सुनाया? अब कथा नहीं सुनाया, अब इतिहास की बातें सुनाने लगे कि किसी तरह से कैलाश पहुंच जाएंगे, लिखा है। पर इतिहास में भी थोड़ा सतोगुणी इतिहास सुनाया। बोले वर्णत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे विश्वनाथ पहुँचे कैलाश, विश्वनाथ पहुँचे शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा, लाग समाधि अखंड अपारा, अखंड अपारा, अखंड अपारा। इतिहास की बात सुनाते हुए गए। कहाँ गए? देविया बताएं। अरे जरा बीच में मैं पूछ लेता हूँ, मैं जरा वक्ता दूसरे टाइप का हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। मैं बीच बीच में परीक्षा लेता रहूँगा। कहाँ पहुँचे पता नहीं, इधर तो पता है, इसीलिए मैं इधर पूछा ही नहीं। अब ये देखना है कि कौन सा पक्ष जरा मजबूत होता है, ये देवियों का पक्ष कि इधर का पक्ष। पर ये कोई बताया ही नहीं। शिव जी कहाँ पहुँचे? कहाँ पहुँचे? हाँ, अब बता दिया सही है, कैलाश पहुँच गए। अच्छा, इधर का सुन के तब बताए, नकल हुआ मैं नहीं जानते। वर्णत पंथ विविध इतिहास विश्वनाथ पहुँचे कैलाश। महादेव जब कैलाश में, अच्छा अब यहाँ ये नहीं लिखा कि सती के नाथ पहुँचे कैलाश,
गोस्वामी जी की सावधानी देखिए, बोले अब सती के नाथ नहीं रह गए, अब तो विश्वनाथ हैं, विश्वनाथ कैलाश पहुंच गए। वहां जाकर के ध्यान किया, समाधि में पहुंच गए महादेव। और जब भैया समाधि में गए, लाग समाधि अखंड अपारा। अब सती जी को पता लग गया, साधारण नहीं है। सती जी को लगा कि शिव जी ने मन ही मन मेरा त्याग कर दिया। अब भैया प्रेम में जब ये पत्नी को पता लग जाए कि मेरे परिवार में विघटन हो गया, मेरे परिवार में अलग अलग हो गए, तो बड़ा कष्ट होता है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। पति पत्नी का संबंध गोस्वामी जी बताते हैं कैसा होना चाहिए। बोले जल पै सरिस बिकाए, ये सब रामायण में लिखा है। जल पै सरिस बिकाए, देखो प्रीति प्रीति भल, बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनी, कपट खटाई परत पुनी। क्या सुंदर रूपक तैयार किया बाबा जी ने, रूपक तैयार। बोले जल, अब ध्यान देना, जल पे दूध और पानी की मित्रता हो गई। जैसे दूध और पानी मित्र हैं, ऐसे पति और पत्नी को मित्र की तरह रहना चाहिए। कैसे? बोले जल पे सरिस बिकाए, दूध में पानी मिला दिया तो पानी पानी का भाव हो गया कि दूध का भाव? वो पानी दूध के भाव बिकने लगा जब पानी दूध में मिला दिया गया। अच्छा ध्यान देना, जब गैस चूल्हे पे माताएं बहनें दूध को जलाने के लिए या दूध को उबालने के लिए रखती हैं, तो पहले कौन जलता है? पानी। पानी ने कहा रे मित्र, हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई है, और जब मित्रता हो गई तो पहले हम जलेंगे, तुम बाद में जलना। ये है प्रेम। पति पत्नी में ऐसा प्रेम होना चाहिए। परंतु ध्यान रखना, दूध ने कहा जब मैं तुझे अपना भाव भी दिया हूँ और अपना रंग भी दे दिया, पानी का पानी नहीं रह जाता है, दूध हो जाता है। दूध कहता है मित्र मैंने तुझे अपना भाव भी दिया है, अपना रंग भी दिया है, मैं जल जाऊंगा पर पानी तुम्हें जलने नहीं दूंगा। ये प्रेम देखिए। उबाल मारा दूध ने, और यदि वहां पर ना रहो तो चूल्हा शांत हो जाए, जो जल रहा था आग कि नहीं, ये तो देवियां बताएंगे। चूल्हा शांत हो जाए यदि आप वहां ना रहो, मतलब दूध कहता है अरे पानी मैं तेरे लिए ही अपना प्राण देने के लिए तैयार हूं, पर तुझे जलने नहीं दूंगा। नहीं जला, बच गया, बच गया। परंतु अब देखिए मजे की बात, सब कुछ मिले रह गए। बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनी। खटास, दूध में कुछ खटास डाल दो, और खटास ज्यादा लग गया तो पानी अलग और दूध अलग। ऐसे ही जब परिवार में खटास हो जाता है ना, तो दूध रूपी पति अलग और पानी रूपी पत्नी अलग हो जाते हैं। और ऐसा महाभारत होता है, ऐसा महाभारत होता है कि दोनों पक्ष के लोग एकत्र होकर के क्या क्या नहीं करते हैं। इसलिए भैया शिव और सती की कथा यही ज्ञान देती है, यही सीख देती है कि परिवार में हम रहें तो ऐसे रहें। यदि कोई बात हो गई तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब सती जी परेशान हो गई। सती जी ने राम जी का ध्यान किया कि राम जी मैंने आपका अपराध कर दिया है, परंतु अब कृपा कर दो मेरे ऊपर। क्या कृपा करना? सती जी ने क्या मांगा? इस संसार में कोई ऐसा है कि जो अपनी मृत्यु मांगे? पर सती जी ने भगवान से आज मृत्यु मांगा कि मैं नहीं अब जीना चाहती बिना अपने पति के प्रेम के बिना। मेरे पति मुझसे रूठ गए हैं, मैंने पति की बात नहीं मानी है, अब मैं कोई जहर खा के तो प्राण नहीं दे सकती, पर हे राम जी ऐसी व्यवस्था कर दो कि मेरे प्राण छूट जाए। मानस में लिखा है, रामायण में मांगा है कि जो प्रभु दीन दयालु कहा, जो प्रभु दीन दयालु
यदि आपका नाम दीन दयाल है तो आप कृपा करो, मेरे ऊपर दया कर दो। राम जी ने कहा क्या बात सती, क्या मांग रही हो? बोले तो मैं विनय करूं कर जोरी, हाथ जोड़ के कहती हूँ। क्या? बोले छूट देगी दे मोरी, छूट कृपा कर दो। राम जी ने कहा अरे कौन ऐसा है दुनिया में जो ये कह दे कि मेरा शरीर छूट जाए? क्या मांग रही हो? बोले सही मांग रही हूँ, ऐसा कोई योजना बना दो कि शरीर छूट जाए। संसार में लोग परेशान होते हैं तो कहते हे यमराज जी अब मेरे प्राण ले लो। एक ऐसी बूढ़ी माता थी, कथा थी कि वृद्ध माता थी तो उसकी जो बहू थी परेशान करती थी। एक दिन टोकरा में मिट्टी भर के गोबर भर के दे दिया कि जाओ खेत में फेंको। अब एक तो बूढ़ी माता वो बहू खतरनाक थी और भर के दे दिया। उसने कहा हे धर्मराज, हे यमराज महाराज, आ जाओ मेरे प्राण ले जाओ। अब संजोग बस कथा आती है, कल्याण पत्रिका में पढ़ी हुई कि उसी रास्ते से यमराज जी जा रहे थे किसी और का प्राण लेने। तो यमराज जी ने सोचा कि बुला रही है तो लाओ मिल तो लेते ही, क्या बात है। यमराज जी अपने स्वरूप में पहुंच गए वृद्ध माता के पास। बोली माता क्या बात है, अभी तुमने याद किया था? बोले आप हैं कौन? बोले यमराज। अरे माता ने कहा भगो महाराज हमको नहीं चाहिए यमराज, ये तो मजाक में कह दिया था, रखो मेरी लाज, अब आप चले जाओ आज। हमें आपको मतलब हम मजाक में भी ये कहते हैं कि यमराज आ जाओ, और यमराज आ जाए तो कौन है जो मरना चाहता है? सब जीना चाहता है, परंतु मरो ऐसे ऐसे मरो तो मजा आ जाता है, अमर हो जाओ। हाँ, जीवन प्यारे इसीलिए मिला है कि काम करते चलो, नाम जपते चलो, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। गर लगन सच्ची भगवान से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। यदि नक्शा बदलना है तो लगन लगाना पड़ेगा। महादेव जी की कृपा से ही नक्शा बदलता है। सती जी ने राम जी से प्रार्थना की और राम जी ने सोचा योजना बना दिया। ब्रह्मा से बोले तत्काल योजना बनाओ, और ब्रह्मा जी ने योजना क्या बनाया? देखा विधि विचार सब लायक, अरे दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, नहीं को अस जनमा जग माही, नहीं को अस जनमा जग माही, प्रभुता पाई जाए मझनाही, प्रभुता पाई जाए मझनाही, जाए मझनाही। ब्रह्मा जी ने दक्ष महाराज को प्रजा का नायक बना दिया, योजना बन गई। अब जब दक्ष जी प्रजा के नायक बन गए तो एक दिन प्रजापतियों की मीटिंग हो रही थी। प्रजापति मतलब कौन? जो देवताओं में भी मुख्य हो, उसका नाम है प्रजापति। महादेव देवता नहीं है, पर उसी सभा में शिव जी भी गए थे। अब भाई प्रजापतियों का मीटिंग हुआ। अब जब प्रजापति दक्ष जी आए, सबने उठा के कोई माला पहनाए, कोई फल दे दे, कोई मिठाई दे दे, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। और शिव जी राम राम सीताराम जपते रहे। अब ध्यान देना, दक्ष जी
श्री राघवेंद्र सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। तो नहीं को वर्ष जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। महाराज दक्ष जी नायक बन गए और नायक की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में सब लोग जय जय के परशु जी राम राम जप रहे थे। और जब शिव जी राम राम जपने लगे तो दक्ष जी ने सोचा कि ये मेरा जमाई और मेरा ही अपमान, इसने उसने स्वागत नहीं किया क्योंकि दक्ष जी ससुर हैं शिव जी के, सती जी उन्हीं की बेटी हैं। उसने मेरा अपमान कर दिया। और ध्यान देना भैया, जैसे ही ये बात हुई ना तो वहाँ जो दक्ष के गढ़ और शिव जी के गढ़ थे ना वो आपस में लड़ने लगे। सती ने कहा इस बावले को देखो, दक्ष ने कहा इस बावले को देखो, इस पापा को देखो, मैंने अपनी बेटी इसको ब्याह दी और इसने उससे मेरा सम्मान नहीं किया। मैं अपनी बेटी नहीं ब्याहता तो इसके साथ तो कोई ब्याह भी नहीं करता है, भूत प्रेतों को साथ में लेके चलता है। शिव जी ने कहा अभी राम राम जप रहे हैं, राम राम जप रहे हैं, राम नाम में लगे, एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। दक्ष के गढ़ों ने कहा महाराज तुम लोग इस तरह से भूत प्रेतगढ़ जो यहाँ पर विराजमान हो ना, मैं श्राप देता हूँ कि जितने शिव जी के भक्त होंगे ना सब ऐसे ही रहेंगे, कुछ पवित्रता अपवित्रता का ध्यान नहीं रखेंगे, नरमुंड की माला पहनेंगे, ये सब श्राप शुरू हो गया। तो जो शिव जी के गढ़ थे उन्होंने छोड़ा नहीं, बोले मैं भी श्राप देता हूँ कि दक्ष जी ये जो आपके दक्ष मतलब ब्रह्मा थे, ये ब्राह्मण विप्र में आते हैं, दक्ष जी को श्राप मिला कि मैं भी श्राप देता हूँ कि जो भी विप्र आदि होंगे यदि वास्तव में भक्ति नहीं होगी तो इस जगत में भ्रमण करेंगे और बहुत दुख पाएंगे। ये सब श्राप हुआ है। शिव जी ने सोचा कि ये श्राप आदि की श्रृंखला समाप्त करो। शिव जी उठ करके चल दिए, बोले जहाँ पर ये ऐसी कोई बात होती हो तो वहाँ से उठ करके चल देना चाहिए। चल दिए, कहाँ चले? कैलाश पर्वत। दक्ष ने कहा कि मैं ऐसा यज्ञ रचूंगा कि शिव जी की पूजा ही नहीं होगी। न ब्रह्मा को बुलाया, न शिव जी को बुलाया, न विष्णु जी को बुलाया, 3 देवताओं को छोड़ दिया और सब देवताओं को बुलाया। ऐसी कथा थी। और शिव जी कैलाश पर्वत पे सती जी को कथा सुनाने लगे और जैसे ही कथा सुनाने लगे देवता लोग अपनी अपनी विमान को सजा करके दक्ष महाराज के यज्ञ में जाने के लिए तत्पर हुए। अब तो कथा में भंग हो गए। सती बिलोके क्या कर रहे हो यार?
शिव कथा सुना रहे और आकाश मार्ग में देवता लोग विमान लेके जाने लगे दक्ष जी के यज्ञ में। सती जी का महाराज कथा बंद करो। क्यों? बोले सती विलोक्य व्योम विमाना। अब कथा बंद करो, ये बताओ कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं? अरे शशि देवी लड़का तुम्हारी भाभी में दिखाई नहीं दिखा। अगस्त जी के आश्रम में गई कथा सुनने, वहां भी कथा नहीं सुन पाई। आज मैं कथा सुना रहा हूँ स्वयं, यहाँ भी कथा नहीं सुन पा रही हो, तो ये क्या कर रहा है? अच्छा देखते हैं, देवता लोग भी यहाँ बड़ी चालाकी हैं और देवता से ज्यादा तो इनकी स्त्रियां चालाकी कर गई हैं। क्या क्या चालाकी? बोले देखो सती जी, तुम्हारे मायके में यज्ञ हो रहा है और तुमको बुलाया नहीं और मैं जा रही हूँ। यही होता है। क्या स्त्री क्या पुरुष, लगभग ये सबका स्वभाव होता है कि उनको बुलाया नहीं और घर में आएंगे बेल बजा दिया, घंटी बजा दिया, तेरे ही मायके जा रही हूँ, तू तो नहीं गई जलाने के लिए। सुर सुंदरी करहि कल गाना, और गाती हुई जा रही है, मैं जा रही हूँ तेरे मायके। ऐसा कोई गीत बजा लिया कि मैं तेरे मायके जा रही हूँ, सती को कथा सुनते रहा। सुर सुंदरी करहि कल गाना और सुनत श्रवण छोटहि मोनि घाना। सुनत कानों से जब वो गीत कानों में सुनाई पड़ती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान छूट जाता है। ऐसी गीत गा रही, कौन सी गीत गा रही कि जो ऋषि मुनि का ध्यान, अब वो गीत किसी दिन सुनाएंगे, वो कौन सा गीत गा होगा? कुल मिला के गीत गाते हुए जा रहे हैं और देवता ऋषि मुनि का ध्यान छूट जाए, ऐसा गए। सती ने कहा महाराज मुझे बताओ ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? शिव जी ने कहा कि जब कथा में विघ्न नहीं कर दिए हो तो सुनो कहाँ जा रहे हैं। ये सब विमान तुम्हारे पिता के घर, तुम्हारे मायके जा रहे हैं। मायके मेरे? क्या बात है? बोले तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना किया है, तुम्हारा चलो हम चलते हैं, न बुलाया है, न तुम्हें बुलाया न हमें बुलाया। तो सती ने कहा देखो बेटियां अपने पिता का पक्ष ज्यादा रखती हैं, ये सच है। यहाँ सती नहीं रखा। और ये इस दुनिया में एक बेटी ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा प्रेम पिता से करती है, ये सच है, ये शास्त्र की पद्धति है। बेटा कम प्यार करता है, पर भैया बेटा बैठा हो बेटी बैठी हो, पिताजी बाहर से आए, पानी कौन देगा गिलास में भर के? सर बताओ ना सर, बेटा जी नहीं देंगे पर बेटी गिलास लेके दौड़ के आएगी, पिताजी कैसे हैं? इसीलिए प्यारे जब बेटी जाती है, विदाई होती है, तो सबसे ज्यादा यदि किसी को कष्ट होता है ना तो वो होता है बाप, वो पिता होता है। माताएं बहनें सबके सामने रोती है, परंतु एक पिता ऐसा होता है कि जब एकांत में जाकर के सृष्टियां भर भर के रोता है, वो एक पिता होता है। आज तुम्हारे पिता ने तुझे नहीं बुलाया तो सती मैया की आंखों में आंसू, मेरे पिता मुझे न दे। अनबनी सी हो गई सती, कथा विश्राम हो गया। शिव जी देख रहे हैं कि सती कभी घड़ी घर जाती हैं, कभी कैलाश पर्वत की ओर से देख रही हैं, कभी बैठ जाती हैं, मतलब अनबनी सी हो गई। क्या बात है कि जो मुझे नहीं बुलाया? तब शिव जी ने कहा आप बात सुनो, हमरे बैल तुम हो बिसराई, मुझसे वो सत्यता कहते इसलिए तुम्हें नहीं बुलाया।
तो सती जी ने कहा महाराज मेरे पिताजी हैं। कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। कहा बोले जगत मात पितु प्रभु जाए बिन बोले ना स्नेहा जाए बिन बोले ना स्नेहा। यद्यपि माता पिता के यहाँ कोई आयोजन हो बिना बुलाए जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। आपके गुरु के यहाँ कोई आयोजन हो या कथा हो रही हो, किसी को ना आमंत्रण मिले तो भी आना चाहिए। सत्संग में बिना बुलाए जाओ, और घर में कुछ फंक्शन हो तो अलग विषय है। मात पिता गुरु के यहाँ कुछ कार्यक्रम हो बिना बुलाए जाओ, परंतु एक शर्त है, इन्हीं जगहों पर यदि कोई विरोध करने वाला हो तो मत जाओ, क्योंकि तदपि विरोध मान जहाँ कोई तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। यदि कोई विरोधी हो उन्हीं जगहों पर माता पिता के रूप में हमको मत जाना, क्योंकि तुम जाओगी वो कुछ बोलेंगी, वो कुछ बोलेंगी तो रार हो जाएगा, तकरार हो जाएगा। ऐसी जगह से बचना चाहिए। अरे शिव जी ने समझाया, सती ने कहा महाराज अब आप कह रहे हो तो नहीं जाऊंगी, पर मेरा मन लग नहीं रहा है। वो कौन सी गीत है? वो है ना मैं के जाऊंगी, मैं सुनाऊंगा, भूल रहा हूँ। हम भी देखते रहे। तो सती जी ने यही कहा होगा कि महाराज आप जाओ चाहे न जाओ, पर मैं जाऊंगी। शिव जी ने कहा कि जाओ देवी, यदि आपकी इतनी इच्छा है तो आप जाइए। और शिव जी ने सती के साथ में 2 गढ़ कर दिया कि जाओ, इनका ध्यान रखना। अब गढ़ लोग साथ में गए हैं और गए साथ में, वहां देखा। जब ये पंडाल में गए ना तो किसी ने स्वागत नहीं किया, सम्मान नहीं किया। केवल एक माँ बड़े तहे दिल से अपनी बेटी को हृदय से लगाती है कि बेटी चिंता मत करो, आपके पिताजी की बुद्धि इस समय मद में है ना, पद मिला है, मद हो गया है, पर ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। सती को बड़ा कष्ट हुआ कि देखो ये मेरे पिताजी हैं और मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं। सती ने कहा रे पिताजी आपने हमें क्यों नहीं बुलाया? दक्ष ने कहा तुझे नहीं बुलाया तो आई क्यों? पद का मद है, बहुत मद हुआ है। पर मुस्कुराती हुई यहाँ बहनें मिली, बहनें भी आज मुस्कुराती हुई मिली कि मेरे लिए गाड़ी गया था, बंगला गया था, सब गया था, बंगला भी जाएगा। बोले पहले चलता होगा, पहले पर्वत चलते थे, मेरे लेने गाड़ी लेकर के आए और तुम्हें कोई नहीं गया, फिर भी तुम आ गई है। बहनें मुस्कुराती। सती को बड़ा कष्ट हुआ। यदि पंडाल में गई, शिव जी का पूजन नहीं हो रहा है, तो सती को लगा कि आज मेरे पति ने ये बात कही थी वो पर सके। देखो पत्नी का स्वभाव होता है कि खुद कह दें तो कोई बात नहीं, परंतु उनके पति का कोई और मान करे तो ये बर्दाश्त नहीं होता है। आज सती अपनी बहुत दुखी अवस्था में क्रोध हो रहा है। यदि पंडाल में सती ने कहा कि जगदात मां महेश पुरारी, जगत जगत सब के तुम्हारी, जगत जगत सब के तुम्हारी। पिता मंद मत निंद कुते, पिता मंद मत निंद
कहा सुनिए तो, पिता मंदमति निंदत के ही, मेरे पिता की बुद्धि ये पगला गई है। आज के यहाँ के शब्दों में कहें तो ये मूर्ख हो गए, मैं इनकी निंदा करती हूँ। पिता मंदमती, जो बेटी अपने प्राणों से ज्यादा पिता से प्रेम करती है, आज वही बेटी जब शिव जी का अपमान होने लगा, अर्थात उनके पति का अपमान होने लगा। ये है भारतीय संस्कृति, क्योंकि उसी पिता ने सिखाया है कि जाओ बेटी अपने पति को प्राण की तरह पूजना। आज वही पिता उसके पति का अपमान कर रहा है और ये बेटी से सहा नहीं गया। सच्ची ने कहा मैं ऐसे पिता का त्याग करती हूँ, मुझे ऐसा पिता नहीं चाहिए। पिता मंदमति निंदत ते ही, दक्ष शुक्र संभव यह देही, ये दक्ष के शुक्र से उत्पन्न शरीर का मैं त्याग करती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे पिता दक्ष कहलाए। ऐसा कहे जोग अग्न तनु जारा, और भयो सकल मत भयो सकल मत भयो सकल सची ने तन त्याग दिया। योग अग्नि, जोग अग्नि तन जा रहा है, योग अग्नि से तन जलाया है। वीरभद्रनाथ के और जो गढ़, वीरभद्र तो बाद में आते, और गढ़ जो है ना सब उठा उठा के जितनी ही पूजनी सामग्री है सब साफ कर दिया। बोले यज्ञ क्यों नहीं पूरा हुआ? यदि आप कोई यज्ञ किसी के अपमान पाने के लिए करेंगे वो यज्ञ नहीं पूरा होगा। इसलिए में ये भलाई ये उद्देश्य रखो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो। और जब सबका कल्याण होगा तो उसके पीछे अपना भी कल्याण होगा। एक गढ़ क्या देव ऋषि नारद ने बता दिया, अपनी सती ने तन त्याग किया। गुस्सा आया शिव जी को, जटा की एक बार उठा करके पत्थर पे प्रहार किए, वीरभद्र नाम का एक गढ़ उत्पन्न हो गया। और उसी बार के दो टुकड़े हुए थे, जिससे एक से भैरव उत्पन्न हुए। परंतु वीरभद्र नाम का गढ़ चर्चों में आदेश दो, बोले जाओ और जिसके वजह से सती ने तन त्याग किया है उसको दंड दे दो। यदि तुमने दंड दे दिया तो तुमको मुख्य गढ़ बना दूंगा। और वीरभद्र 10,000 सैनिकों को लेकर के चल पड़ा है। बहुत प्रेत